तुम्हें गारंटी देती हूं, अगर ये 3 महीने तुमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मुझे दे दिए, डेडिकेशन लगा दिया, तुम्हारा पूरा सिलेबस मैं इन 3 महीनों में कवर करने के लिए स्ट्रैटेजी बता सकती हूं। उसके बाद चाहे तुम्हारे प्री बोर्ड्स आए, प्रैक्टिकल्स आए, कोई मर्जी एग्जाम आए, तुम्हें ऑलरेडी पूरा सिलेबस खत्म हो चुका होगा नवंबर तक। उसके बाद जितने एग्जाम्स तुम्हारे आएंगे बेटा, वो तुम्हारे लिए रिविजन की तरह काम करेंगे। तुम्हारे पास दुनिया जहान का टाइम होगा अपनी मिस्टेक्स को इंप्रोवाइज करने के लिए। तो ये 3 महीने में अगर सिलेबस कवर करना है, लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये ठान के चलो कि मेहनत तो पूरी है बेटा, लेकिन आउटपुट इतना जबरदस्त है कि जो तुम्हारा ख्वाहिश है ना 99% लाने की, वो तुम बेटा डेफिनेटली फुलफिल कर सकते हो। और मैं समझती हूँ इसमें तुम्हारा हाफ ईयरली भी है, तो उसको भी इंक्लूड करूंगी। तो ये 3 महीने तुम्हें डिवोट करने हैं मुझे पूरी मेहनत के साथ, तुम्हारे 99% बच्चों पक्के। इसके बाद दिसंबर जब आएगा ना, तो तुम्हारे पास 2 फायदे, एक तो प्री बोर्ड्स होगा, सिलेबस पहले ही खत्म होगा, आराम से रिवीजन कर सकते हो। दूसरा, दिसंबर में विंटर वेकेशंस आएंगे, जो भी तुम्हारी गलतियां हैं, जो भी तुम्हारे टॉपिक्स जो तुम्हें टफ लगते हैं मेरे बच्चे, वो सब तुम दिसंबर में प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री टफ लग सकता है, प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हारे जनवरी में तुम पूरे सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारी प्रैक्टिस बेहतरीन लेवल की हो जाएगी। ये 3 महीने मुझे तुम्हारे चाहिए। अगर तैयार हो तो नीचे लिखो दीदी वी आर रेडी फॉर द चैलेंज। और अब जो मैं तुम्हें 3 महीने का रोड मैप बता रही हूं बेटा, इसके बाद कोई दुनिया की ताकत तुम्हें टॉपर बनने से नहीं रोक सकती। मेहनत लगानी पड़ेगी। आउटपुट तुम्हारे सामने मैंने तुम्हें लिख के दे दिया है, ये सारा रोड मैप है, ठीक है। पूरे इंप्रूवमेंट्स का स्कोप भी मिलेगा, क्योंकि प्री बोर्ड से पहले रिवीजन कर लोगे, सॉल्यूशंस कर लोगे, सिलेबस तो खत्म हो चुका होगा। तो ये अब मेरी बात बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो, सितंबर में मोस्ट ऑफ द बच्चों के होंगे हाफ ईयरली एग्जाम, उसको भी कंसीडर किया है। अब करना क्या है कि बेटा जब तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे ना सितंबर में, तुम पढ़ोगे तो पूरे शिद्दत के साथ पढ़ो, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ो, मेहनत के साथ पढ़ो। जितना पढ़ा जाता है उतना पढ़ो, अपनी तरफ से बेस्ट प्रिपेयर करो। अब मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में हाफ ईयरली में आधा सिलेबस आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सब्जेक्ट में 8 चैप्टर, दूसरे में 8 चैप्टर, तीसरे में 8 चैप्टर, मतलब ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस आता है, यानी हाफ सिलेबस तुम हाफ ईयरली तक पढ़ चुके होगे। अब ऐसा सब केसेस में नहीं होगा, कुछ बच्चे होंगे जो पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ बच्चों के केस में कुछ चैप्टर्स बचे रहेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाफ ईयरली तक हम हाफ ईयरली का सिलेबस पढ़ेंगे, वो कभी भी है, मैं सितंबर मान के चल रही हूँ। जिस दिन तुम्हारे हाफ ईयरली खत्म हुए, 2 से 3 दिन का तुमने ब्रेक लेना है। उसके जस्ट बाद में अक्टूबर मान के चलती हूँ कि अक्टूबर में तुम्हारे हाफ ईयरली अब खत्म हो चुके हैं। तुम्हें करना क्या है, हाफ ईयरली का जरूरी नहीं है मैंने बोला सारा सिलेबस पढ़ाओ, क्या पता 2 चैप्टर 3 चैप्टर छूट गए हो, या तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं आता हो, या एक दिन के लिए पढ़ाओ क्योंकि पहले से तो पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो। अक्टूबर से शुरू हो जाओ, अपने रिमेनिंग सिलेबस को एक पेपर पे लिख लो, ठीक है। एक पेपर लो, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ये पेपर ले लिया, इस पेपर पे अपने सारे रिमेनिंग सिलेबस लिख दो कि मेरे पास अब सोशल के कितने चैप्टर बच गए, साइंस के कितने बच गए, मैथ्स के कितने बच गए, सारे सिलेबस लो और लिस्ट चिपका दो, ठीक है। अब उस जितने चैप्टर्स तुम्हारे बचे हुए हैं उसमें से जस्ट आधे चैप्टर को टारगेट करो अक्टूबर में फिनिश करने के लिए। कितना, आधे चैप्टर्स को। करेंगे कैसे, इसके आधे चैप्टर्स, 9 चैप्टर हैं तो 4 चैप्टर क्या करेंगे हाफ इसमें अक्टूबर में करेंगे। मैथ्स के 10 हैं तो 5 चैप्टर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर साइंस के 7 हैं तो 3 चैप्टर लगा लो, ठीक है। ये तुमने अक्टूबर में करना है। अब पढ़ोगे कैसे, ध्यान से दो। अब तुम्हारे पास हाफ ईयरली का सिलेबस भी है, तो यहाँ पे अपना टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। 2 घंटे पकड़ो, नया सिलेबस, नए चैप्टर्स उठाओ। बैच में पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, छोड़ दो। टॉपर्स वेट नहीं करते, खुद से खोलो, YouTube पे जाओ, अपना कोई भी 1 शॉट लेक्चर देखो। अब अगर तुमने समझ लिया एक बार, तो जब तुम्हारे ट्यूशन में दोबारा पढ़ाया जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। अगर वो चैप्टर नहीं भी पढ़ाया, फायदा क्या है, और बेहतर तरीके से समझ आएगा, क्योंकि एक बार तुमने पढ़ा हुआ होगा। खुद से जितने लेवल पे तुमसे पढ़ाई हो सकती है पढ़ लो, स्कूल का वेट मत करो। नया चैप्टर खोल लिया तुमने, एक चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया, 2 घंटे रोज के मैं कह रही हूं नए चैप्टर्स पे डिवोट करो, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो सोशल का है, चाहे वो मैथ्स का है। और उसके अलावा हर दिन के 30 से 45 मिनट्स फिक्स कर लो हाफ ईयरली के सिलेबस को रिवाइज करने के लिए, यानी उन 45 मिनट में केवल और केवल तुम हाफ ईयरली में पढ़ा हुआ सिलेबस रिवाइज करोगे। जितने चैप्टर्स तुम्हारे हाफ ईयरली में, जितने सब्जेक्ट्स में है, रोज पढ़ना है। अब तुम्हें लगेगा इतने कम टाइम में रिवाइज कैसे होगा, होता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि तुम कंसिस्टेंट रहोगे। कंसिस्टेंसी से ना बहुत फायदा होता है। मल्टीप्लाई करके देखो इस नंबर को, तुम रियलाइज करोगे तो बहुत बड़ा नंबर है। अब हाफ ईयरली में कुछ तो तुमने सीरियसली पढ़ा होगा, तो कई चैप्टर्स में टाइम नहीं लगेगा। अब ये जो रिवीजन है ना, ये कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो इतनी बात समझ आई कि सितंबर में पूरा हाफ ईयरली पे फोकस किया, पूरा का पूरा हाफ ईयरली पे फोकस किया। तुरंत अपने चैप्टर्स को जितना पढ़ पाए ठीक है, जो तुम्हारे चैप्टर वीक है कोई बात नहीं, उसे अभी छोड़ दो, आधा सिलेबस। अक्टूबर से नए चैप्टर्स पकड़ो, पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करते चलो, क्योंकि अगर तुम उन्हीं को रिपीट करते चलोगे तो नए चैप्टर्स कब पढ़ोगे, ठीक है। अब ये जो चैप्टर्स है ना, ये हाफ ईयरली के, ये रिवाइज कैसे करने, देखो तुम्हें बहुत सिंपल सी बात पता है कि बोर्ड एग्जाम एक ब्लूप्रिंट फॉलो करेगा।
हर एक चैप्टर का एक वेटेज होगा। अगर तुम्हारा पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का 5 नंबर का वेटेज है बेटा, तो केवल पेपर में 5 नंबर का ही सवाल बनेगा। अब यहाँ पे तुम अप्रोच उल्टी कर दो। इनके स्टार्टिंग में बच्चे ने पिरामिड की तरह पढ़ता है, पहले कम पढ़ता है फिर ज्यादा 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 ऐसे। अब पिरामिड को उल्टा कर देना है, यानी कि इस तरीके से पढ़ाई होगी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटेज रखता है, उसको पहले पढ़ेंगे। अब इसके लिए तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हेल्प चाहिए। अब अगर तुम 5 नंबर के लिए सब कुछ पढ़ोगे, सब कुछ बार बार रिवाइज करोगे, बात नहीं बनने वाली। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सब कुछ एक एक लाइन पढ़ोगे, कभी रिवीजन नहीं कर पाओगे। बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले भी रिवीजन नहीं कर पाओगे। करना क्या है, सिंपल सा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालो 10 साल के, हर पेपर को सॉल्व करना शुरू करो। फटाफट से एक बार चैप्टर की रीडिंग करी, रीडिंग करने के तुरंत बाद अपनी पीवाईक्यू बुक खोल ली। जैसे ये मैंने खोल दी, ठीक है, ये मेरी पीवाईक्यू बुक्स है। आपने फटाफट से बुक खोल दी, इसमें चैप्टर वाइज टैगिंग है तो आसान है। बुक खोलने के बाद आप क्वेश्चन करते चले गए कि सीबीएसई ने कौन कौन से तरीके के सवाल पूछे हैं, किस किस टॉपिक से। आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी कि क्या आता है भाई। अगर मैं रिवाइज कर रहा हूं तो मुझे रिवाइज करना क्या है। 90% फोकस इस चीज पे देना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम इस तरीके के सवाल पे लगाने हैं जो पेपर में पूछे जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब तुम हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, स्कूल टेस्ट, अपने ट्यूशन के टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तुम बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बोर्ड का टेस्ट मालूम होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम्स में कहां से, कौन से टॉपिक से किस तरीके का सवाल बनता है। ये अगर नहीं किया, मैं 1000 किताब का चैलेंज देती हूँ, 1000 किताब भी कर लो, नंबर नहीं ला पाओगे जब तक तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी बोर्ड एग्जाम्स का खुद का पैटर्न नहीं पता। ठीक है, ये करना शुरू कर दिया, एक लिस्ट बन गई, क्या आता है भाई पता चल गया, क्या क्या आता है इस पे फोकस करते चले गए। साथ में दूसरी चीज क्या है, कॉम्पिटेंसी रिविजन में एक तो ये किया, दूसरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब दोनों के लिए ही सोल्यूशन क्या है, 50% कॉम्पिटेंसी सीबीएसई देगा। ये पीवाईक्यू बुक्स ले सकते हो, मेरी लिखी हुई, इसमें सब दे रखा है मैंने, टॉपर्स आंसर शीट, चैप्टर वाइज टैगिंग है, तुम्हें ढूंढने नहीं पड़ेंगे सवाल। जैसे ही पहला क्वेश्चन पेपर खोला, अपने आप उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, देखो चैप्टर टैगिंग है। और साथ में हर एक बुक के साथ बेटा ये फ्री वर्कबुक मिलेगी सब में। किसी पीवाईक्यू बुक मार्केट में कोई सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक निकालो, किसी भी पीवाईक्यू बुक में कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस ही नहीं है। इसमें तुम्हें हर एक बुक के साथ फ्री, हर एक सब्जेक्ट के साथ फ्री कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बुकलेट मिलती है, जिसमें सिर्फ 50% कॉम्पिटेंसी सवाल दिए हुए हैं ताकि तुम चैप्टर वाइज उन्हें प्रैक्टिस कर सको। ये दोनों कॉम्बो तुमने कर लिए, मैं तुम्हें कहती हूँ हाफ ईयरली का सिलेबस इतनी जल्दी रिवाइज होगा जब तुम्हारा मेजर चीजें हो जाए। फिर जो टॉपिक तुम्हें लगते हैं कि चलो छोटे हैं, ज्यादा नहीं है, उसको रीड करते चले गए। जब मेजर हो जाएगा तो टेंशन नहीं रहेगी। ये है बेटा रिवीजन करने का तरीका। कोई बुक पीवाईक्यू की उठाओ, तुम्हें मैं बोल रही हूँ एक बार रिव्यू जाके चेक करो, और एक तरफ मेरी पीवाईक्यू बुक रख दो। मैं ओपनली क्लेम कर सकती हूँ उसमें बेस्ट कंटेंट है और वही सवाल है जो सीबीएसई ने पूछे हुए हैं, कॉम्पिटेंसी सवाल भी हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हो। तो इस तरीके से तुमने रिविजन किया, लिस्ट बना ली, ये लिस्ट हो गई। जब भी चैप्टर रिवाइज करेंगे इस लिस्ट को रेफर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये पहले मैंने पढ़ लिया। वो पढ़ने के बाद दूसरे चीजों पे फोकस करेंगे। अब दूसरे दिन कभी 3-4 दिन बाद रिवाइज किया, दूसरे चैप्टर पे आए, अगेन वही थ्योरी लगानी है, 10 साल के पेपर को देखना है, एनालाइज करना है, क्या क्या आया उसे रिवाइज करना है। ऐसे होगा हाफ ईयरली का सिलेबस रिवाइज। ये नहीं एक चैप्टर पकड़ के एक लाइन पढ़ रहे हो, उससे काम नहीं बनेगा। 5 नंबर की बात है, पहले स्मार्ट स्टडीज करके वो तो खत्म करो जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चंस, द टॉपिक्स विच आर गारंटीड टू कम। उसके बाद जो बेटा तुम्हें करना है करते चले गए। ये होगा तुम्हारा रिवीजन करने का तरीका। अब नवंबर पे पहुंचे। नवंबर में आते साथ बेटा एक चीज याद रखना, नवंबर में अब हम बचे हुए चैप्टर्स करेंगे। अक्टूबर में हमने आधा सिलेबस को डिवाइड किया था ना कि हमारे चैप्टर बचे हुए हैं, उसमें से भी आधे थे हमने अक्टूबर में किए। अब आधे बचे हुए चैप्टर बेटा तुमने नवंबर में करने शुरू करने हैं। अब यहाँ पे क्या रिवाइज होगा, पहला प्रायोरिटी दोगे तुम हाफ ईयरली को। अगर तुम्हें लगता है हाफ ईयरली का सिलेबस पूरे तरीके से तुम रिवाइज नहीं कर पाए, उसको रिवाइज करते चलो। जब तुम्हारा हाफ ईयरली का सिलेबस रिविजन हो जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी रिवाइज करना है ना, तो तुम बेटा अपना अक्टूबर के जो चैप्टर्स पढ़े हुए थे उसको डिटेल में रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। रिवीजन उसी पैटर्न से करना है, वही है टॉपर्स का तरीका रिवाइज करने का। अक्टूबर में हमने रिवीजन करना शुरू कर दिया, पहले प्रायोरिटी हाफ ईयरली के सिलेबस को, वो हो गया, अक्टूबर का रिवीजन करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये है बेटा तुम्हारा पूरा तरीका। यहाँ पे नवंबर तक बेसिकली तुमने अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लिया। हाफ ईयरली का आधा सिलेबस जो आया वो, उसके अलावा जो बचे हुए चैप्टर्स है उसको डिवाइड करके अक्टूबर या नवंबर में वो। अब जो तुम्हारे एडिशनल सब्जेक्ट्स है ना, जिसपे शायद तुम इतना फोकस नहीं दे पाए होगे, उन सब्जेक्ट्स को पकड़ो, उनको रिवाइज, उनको पढ़ते चलो और इन मेजर सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते चलो। एडिशनल सब्जेक्ट्स पकड़ा, उसे पढ़ा और साथ में रिविजन करते रहा। A+R का फॉर्मूला लगा दो कि भाई एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ते रहेंगे, साथ में जो हमने चीजें पढ़ी है उसको रिवाइज करते
करते चलेंगे। दिसंबर महीना जैसे ही आएगा, पहला होगा तुम्हारा प्री बोर्ड। पहले प्री बोर्ड के लिए क्या तुम्हारा पूरा सिलेबस, जिस चीज के लिए प्री बोर्ड होता है, किस चीज के लिए, पूरा सिलेबस टेस्ट करने के लिए। जब पढ़ोगे ही नहीं तो प्री बोर्ड में पेपर कैसे दोगे। अब ये प्री बोर्ड बेटा तुम्हें देना कैसे है, अपना बोर्ड एग्जाम समझ के, ये सोच के देना है कि मेरा बोर्ड एग्जाम है, मैं अपने आप को टेस्ट करने जा रहा हूं कि जो पढ़ाई मैं कर रहा हूं वो उस काम की है, उस लेवल की है। बिल्कुल होगी, क्योंकि तुमने क्या किया, सीबीएसई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस किए, यूज्ड टू हो गए हो तुम क्वेश्चन पेपर्स देख देख के। यहां पे जब तुम अपना सिलेबस दोगे, अपना पेपर दोगे, हर एक बच्चे की कुछ ना कुछ कमियां फिगर आउट होंगी कि भाई मेरे से पेपर में ये वाले टॉपिक्स नहीं बने, उसकी लिस्ट बना लेना। वो सारी लिस्ट जब विंटर वेकेशंस आएंगी, पकड़ करके डिटेल में पढ़ना कि ये मेरे से नंबर यहाँ कटा, कैसे कट गया ये नंबर, ये कुछ भी करके मुझे प्रैक्टिस कर करके इतना स्ट्रांग कर देना है विंटर वेकेशन में कि जब मैं बोर्ड एग्जाम देने आऊं तो मेरी ये गलती भी हट जाए। इसीलिए 3 महीने में सिलेबस कवर करना इंपॉर्टेंट है, ताकि प्री बोर्ड जिसमें पेपर तुम देते हो ये देखने के लिए कि कितना आता है, वहां तक अपना काम कर सको, न्यू टॉपिक्स को स्ट्रांग बना सको, जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स है ना उसको छुट्टियों में स्ट्रांग बना सको। तो ये चीजें बस ध्यान रखना, तुम्हारा काम हो जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हर दिन मैं तुम लोगों के लिए वहां पे फ्री मटेरियल डाल रही हूँ, नीचे लिंक है। एंड आई होप ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जो 3 महीने का रोड मैप है वो नीचे लिख करके दिखाओ। मुझे इन चीजों के लिए अपडेट करते रहो और कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर कि दीदी मैं इसे मिस नहीं करने वाला, ये 3 महीने मैं अपने को बोर्ड का टॉपर प्रूफ करके दिखाऊंगा। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।